पाकिस्तान में कि जी इमरजेंसी लगने जा रही है। तुम्हें चाहिए ना गजवा हिंद? इस तरह का कोई काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इंडेमनिटी देनी होती। हिंदुओं को खत्म कर दो। पाकिस्तान में कि जी इमरजेंसी लगने जा रही है या फिर मार्शल लॉ की बात भी की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उससे मुल्क नहीं चल रहा और अब आखिरकार दोबारा से फौज आने की तैयारी कर रही है, लेकिन फौज करेगी क्या, क्योंकि खजाना तो खाली है। मैं अभी वो नूरुल हुदा शाह का एक ट्वीट पढ़ रहा था और बहुत अच्छा उन्होंने एक तहरीर लिखी, मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ज़हनी और नफ्सियाती खाना जंगी से गुजर रहा है। बड़ी यानी ब्रॉड लाइन है कि ज़हनी और नफ्सियाती खाना जंगी से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपने ये जब ये सूरत हाल होती है, एक गैर यकीनी होती है, तो फिर माशाल्लाह की अफवाहें ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बार-बार लगे हुए हैं। इमरजेंसी की बात होना इस डेडलॉक में, ये भी कोई नई बात पाकिस्तान के पस मंज़र में नई बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही होता आया है। तो यही फिर लगता है कि होगा। तो ये आइडियाज़ डिस्कस होने या ये कि इस तरह की अफवाहें फैलना, ये अपनी जगह, लेकिन ठोस हक़ाइक़ जो है वो अपनी जगह। ठोस हक़ाइक़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीन के दौरे पे हैं। हमारे यहाँ ये तो हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो श्रीलंका से वापस अभी जहाज़ में ही थे कि नीचे मार्शल लॉ लग गया। लेकिन वो पस मंज़र बिल्कुल और था। यानी उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ को ये अंदाज़ा था, तो श्रीलंका जाने से पहले ही वो अपने कोर कमांडर्स को तैयार करके गया था। अच्छा, अब उससे अगर सबक लें तो फिर अब आपने जो मार्शल लॉ की बात की है, इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपने लोगों को पीछे तैयार करके गए हैं कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह ब्लंडर करती है तो आपने लगा देना। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक़्त कोई मतलब मार्शल लॉ लगाने का तो मुझे दूर-दूर तक इस वक़्त तो मुझे नहीं लगता कोई इम्कान। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए, अब आपके भी इल्म में आ गया, सबके इल्म में आ गया कि चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल जो हैं ये खुद मिलने के लिए दरख्वास्त करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात का वक़्त लेकर और उनके आर्मी हाउस वहाँ पे खुद हाज़िर हुए थे, पेश हुए थे। और जब खुद फरमाइश करके चीफ जस्टिस आर्मी हाउस पेश हुए हैं, हाज़िरी दी है और चोरी-छुपे जितना वो चोरी रख सकते थे, चोरी रखने की कोशिश की, लेकिन बात सामने आ गई। तो ये हमारे इल्म में है, एस्टैब्लिश्ड है कि ये वहाँ गए हैं। और ये भी एस्टैब्लिश्ड हमारे सामने है वो टेलीफ़ोन कॉल ऑडियो जो मदर इन लॉ की आई है। और मदर इन लॉ की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो भी हमने देख ली है कि उन्होंने कहा कि कमबख्त जो है ये मार्शल लॉ नहीं लगाते। तो इससे अगर आप इन चीज़ों को जोड़ें तो तस्वीर ऐसी निकलती है कि इसका मतलब ये है कि यूमरता बंदयाल साहब ने वहाँ जाके मार्शल लॉ की उन्हें ऑफ़र की है कि आप आ जाएँ। और अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इंडेमनिटी देनी होती है। तो अगर वो यानी चीफ जस्टिस खुद ही जाके ये फरमाइश करे कि आप लगा दें, तो फिर वो ये भी कहेगा कि मैं आपको इंडेमनिटी दे दूँगा या मैं आपको मतलब है इसको लीगल कर देंगे। जिसके बाद ज़ाहिर है कि वो उनकी ख्वाहिश ये भी होगी कि मुझे भी ज़रा एक्सटेंशन 2 साल की मिल जाए, मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे दे दें। मतलब ज़ाहिर है कि ये तजावीज़ जो हैं सारी की सारी बड़ी इनको रद्द कर दिया गया है, हक़ारत से एंटरटेन नहीं किया गया। और यही पैगाम फिर घर में गया होगा ना, जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि मार्शल लॉ नहीं लगाते। तो मैं नहीं समझता कि मार्शल लॉ बराह रास्त उनका लगाने का कोई इरादा है। अगर उनका है, तो उमर बंदयाल और ये मुनीर वगैरह तो तैयार है सलूट मारने के लिए कि आ जाएँ बिस्मिल्लाह। तो ये लगाना होता लगा चुके होते। तो हम दूसरे खालिस्तानियों के बाप पे, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर 4 दिन के दौरे के लिए पहुंच गया चीन। अच्छा, ये चौथा मुल्क है जहां पे आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं। और इसके पहले कहां कहां गए थे ये सोचिए जरा। इसके पहले गए थे सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके, यानी कि 3 मुल्क इसके पहले जा चुके हैं। सऊदी अरेबिया से ये ले आए $2 अरब का वादा, यूएई से ले आए $1 अरब का वादा। ठीक है, यूके जो गए थे 1 हफ्ते के लिए, एक टॉक थी उनकी 1-1.5 घंटे की, उसके लिए 1 हफ्ता रहकर आए। पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट। वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ ही क्या यार, जिसका लंदन में आलीशान घर ना हो। लोग नवाज शरीफ को गाली देते हैं, कहते हैं चोर है, करप्ट है। वो है, वो उसमें कोई शक नहीं है, वो चोर है, करप्ट है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स को कोई नहीं बोलता यार
कि भाई साहब आप तो एक नौकरी पेशा आदमी हो, आपके पास इतना पैसा कहां से आया? लेकिन ये सब पाकिस्तान में ये सब बातें नहीं करी जाती। सिपा सालार है, यहूदियों पे जंग करेगा, हिंदुओं पे जंग करेगा और गजवाए हिंद करेगा और लाल किले पे सब्ज परचम लहराएगा। उसके लिए लंदन में घर तो चाहिए होता है यार। ये छोटी छोटी चीजें क्यों इन छोटी मोटी चीजों में पढ़ रहे हो, है ना? परचम लहराना है उसको। तुम कह रहे हो लंदन में घर नहीं होना चाहिए इनका। क्यों नहीं होना चाहिए? लंदन में होना चाहिए, सिडनी में होना चाहिए साहब इनका न्यूयॉर्क में घर होना चाहिए इनका। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में एक एक घर इनका, बड़ा बंगला कोठी इनकी होनी चाहिए। दुबई में इनके शॉपिंग प्लाजा होने चाहिए भाई। वहीं से तो गजवाए हिंद होगा। गजवाए हिंद कहां से होगा? लास वेगस से शुरू होगा गजवाए हिंद। जो गैमलिंग कसिनोज हैं लास वेगस के, वहां से तो गजवाए हिंद शुरू होगा। दुबई के बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, आलीशान शॉपिंग मॉल, जहां पे शराब बहती है पानी की तरह, है ना? होटल्स हैं बड़े बड़े, जहां पे बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पे शराब बहती, वहां से तो गजवाए हिंद शुरू होगा यार। आप लोग हल्के में लेते हो पाकिस्तानी आर्मी जो कह रहा है करप्ट क्यों है, करप्ट क्यों है। तुम पाकिस्तानी समझ लो, तुम्हें चाहिए ना गजवाए हिंद? तुम चाहते हो ना कि कोई उठ के ये बोले कि सारे काफिर जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, हिंदुओं को खत्म कर दो? अरे उसके लिए सबसे पहले लंदन में फ्लैट चाहिए, एवनफील्ड में अपार्टमेंट चाहिए। उसके अलावा हिंदू कैसे खत्म होंगे? मोटिवेशन तो वहीं से मिलता है। एनीवे